यहाँ आप इको गार्डन में बैठे हुए हैं, रैलियों में आप गए नहीं, कैसे मालूम चलेगा आप देश प्रेमी हैं? तिरंगे का स्थान दिल में है, वो दिल में होना चाहिए। मुलाकात अगर आप नहीं करेंगे तो आगे का भविष्य कैसे तय होगा? कैसे आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा? अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात करना ही नौकरी का मानक है तो आदमी पढ़ाई लिखाई बंद कर दे, फिर संघर्ष करना बंद कर दे, पढ़ना लिखना बंद कर दे, वो धरना करके मुख्यमंत्री से मुलाकात करे, उसे नौकरी मिल जाए। हमारा सपना ये नहीं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करें, हमारा सपना ये है कि हम विद्यालयों में जाए, बच्चों के भविष्य का निर्माण करें। तो रंगमंच में चीज़ें जो दिखाई जाती है कि वो फोकस उसी पर रहता है, तो फोकस जो है वो हमारा प्रदेश का किस पे है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों पर, युवाओं पर, शिक्षकों पर, बेरोजगारी पर और उनके अधिकारों पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जन्माष्टमी मनाने जाएंगे। अगर हम हिंदू होते तो हमें भी त्यौहार मनाने का हक होता। जब तक हमें हमारा न्याय नहीं, हमारा हक नहीं मिल जाता है, मैंने अपने आप से वादा किया है कि कोई त्यौहार नहीं मनाऊंगा। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। लखनऊ के इको गार्डन में शांति से मैं भी आकर बैठ गया हूं, क्योंकि बड़ा आनंद मिलता है जब इको गार्डन में पहुंचते हैं। ये सिर्फ घूमने के लिए ही बेहतर है और आनंद लेने के लिए ही इको गार्डन बेहतर है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग आनंद लेने के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़रूरतों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी अपनी मांग को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं लखनऊ में इको गार्डन के अंदर। यानी 6800 शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें चयनित तो कर लिया गया है लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। 15 अगस्त से पहले मैंने इंटरव्यू किया था, आप लोगों ने देखा था, उसमें इन लोगों ने यही कहा था कि मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात होने वाली है, ज़्यादा कुछ ऐसा सवाल मत पूछिएगा कि मुख्यमंत्री को बुरा लग जाए। तो जैब भाई थोड़ा से हल्का सवाल पूछिएगा। तो मैंने 15 अगस्त से पहले जो इंटरव्यू लिया था बहुत ही हल्के सवाल पूछे थे और बड़ी तारीफ़ किए थे ये योगी आदित्यनाथ का। तो वीर भाई, मुलाकात हुई कि नहीं हुई? अभी इंतज़ार है सर हमें, और हम चाहते हैं कि मुलाकात हमारी हो ना हो, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति का रास्ता साफ हो और हमें नियुक्ति मिले, क्योंकि अब यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारी चाहत ये नहीं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करें, हमारी चाहत ये है कि अगर हमारा चयन हुआ है, अगर क्या मतलब सही है हमारा चयन हुआ है और हम लोगों ने संघर्ष किया है, पढ़ाई की है और अपने संघर्षों के दम पर, अपने टैलेंट, अपनी योग्यता के दम पर अगर हमारा चयन हुआ है तो हमें नियुक्ति मिले। हमारा सपना कभी ये नहीं रहा कि हम अपने मुख्यमंत्री से मिले, हमारा सपना यही रहा कि हम अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारी मांगों को सुना जाए और हमें न्याय मिले। हमारा सपना ये नहीं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करें, हमारा सपना ये है कि हम विद्यालयों में जाए, बच्चों के भविष्य का निर्माण करें। नहीं, मुलाकात अगर आप नहीं करेंगे तो आगे का भविष्य कैसे तय होगा? कैसे आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा? बिना मुलाकात के तो अब कुछ होगा नहीं, क्योंकि धरना प्रदर्शन, लाठी डंडे, जाति सूचक गालियाँ सब खा चुके हैं। अच्छा, नौकरी का मानक आज के ज़माने में क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गया है? अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात करना ही नौकरी का मानक है तो आदमी पढ़ाई लिखाई बंद कर दे, फिर संघर्ष करना बंद कर दे, पढ़ना लिखना बंद कर दे, वो धरना करके मुख्यमंत्री से मुलाकात करे, उसे नौकरी मिल जाए। जैसा मैंने पहले ही कहा कि हमारा कभी सपना इस बात का नहीं रहा। प्रदेश के हमारे मुखिया हैं, अगर सबकी इच्छा होती है, हमारी भी इच्छा है, कभी उनसे मुलाकात हो, उनसे मिलने का मौका मिले, वो दूसरी बात हो गई। लेकिन हम यही चाहते हैं कि बिना उनसे मिले, क्योंकि आज चलिए हम तो संघर्ष के साथ मुलाकात कर भी लें, मुलाकात हो भी जाए, लेकिन हर बंदा उन तक नहीं पहुंच सकता है। पहली मुलाकात में चयनित हो गए, दूसरी मुलाकात में नियुक्ति हो जाए, और आप कह रहे कोई ज़रूरी नहीं ना ऐसे ही नियुक्ति पत्र मिल जाए। मैंने ये नहीं कहा ज़रूरी नहीं है, मैंने ये कहा कि ये मानक नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम 6 महीने संघर्ष कर लिए, 8 महीना उस समय संघर्ष कर लिए चुनाव से पहले, तो हमारा मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई और हमारी चयन लिस्ट आई। अब शायद मुलाकात हो हमारी, तो जैसा आप कह रहे हैं, मैं भी मानता हूँ इस बात को, मुलाकात हो जाएगी तो हमको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, लेकिन ये मानक नहीं होना चाहिए। प्रदेश का युवा अगर वो पढ़ रहा है और अगर योग्य है और किसी भर्ती में सेलेक्ट हो रहा है, उसका चयन हो रहा है, तो उसे बिना मुख्यमंत्री से मिले नौकरी मिल जानी चाहिए। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आ रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर छोटी सी कोई मतलब हरकत हो जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शन ले लेते हैं। जैसे कि अगर कोई दंगा हो जाए, कोई मामला पेश आ जाता है, योगी आदित्यनाथ तक तुरंत मामला पहुंच जाता है, वो संज्ञान ले लेते हैं। आप लोगों पर लाठियां चलाई गई, जाति सूचक आपको गालियां दी गई, उसके बाद में आपको घसीटा भी गया, आप बीजेपी प्रदेश कार्यालय भी पहुंचे, मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर भी पहुंचे और जेपी नड्डा से मुलाकात करने गोरखपुर भी पहुंचे। अभी भी योगी आदित्यनाथ तक क्या खबर नहीं पहुंची होगी क्या आपकी? देखिए, रंगमंच का समय चल रहा है,
तो रंगमंच आपने अगर जानते हो तो नौटंकी बोलते हैं उसको गांव देश में, और रंगमंच साहित्यिक भाषा में कहा जाता है। तो रंगमंच में चीज़ें जो दिखाई जाती हैं केवल फोकस उसी पे रहता है। तो फोकस जो है वो हमारा प्रदेश का किस पे है वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या फोकस्ड है। बच्चों पर, युवाओं पर, शिक्षकों पर, बेरोजगारी पर और उनके अधिकारों पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारा प्रदेश, हमारा देश खुश है तिरंगा यात्रा निकाल कर। हमारे देश के, प्रदेश के युवा जो पिछड़े देश समाज से आते हैं वो खुश हैं कांवड़ यात्रा निकाल कर। तो जिस बात के लिए वो खुश हैं प्रदेश उनसे वो करवा रही है, प्रदेश सरकार उनसे करवा रही है, और खूब बच्चे हंसी खुशी कर रहे हैं। जब आप रोज़गार की बात करते हैं, जब आप शिक्षा की बात करते हैं, जब आप महंगाई की बात करते हैं, तो आपको तुरंत डाइवर्ट कर दिया जाता है धर्म के नाम पर, तिरंगा यात्रा के नाम पर और कांवड़ यात्रा के नाम पर। तो इको गार्डन से आप गए होंगे ना घर तिरंगा फहराने के लिए अपने मकान पर, घर में, छत पर। देखिए, मैं एक भारतीय हूँ और मुझे गर्व है कि मैं इस भारत का निवासी हूँ और सम्मान करता हूँ तिरंगे का। पूरा सम्मान है तिरंगे का और बचपन से हमारे दिल में तिरंगा बसता है। वो भारतीय जनता पार्टी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमको झंडा फहराना है कि नहीं फहराना है। व्यक्तिगत मेरा ऐसा मानना है कि यह देश हित का मामला है और प्रधानमंत्री ने कहा, मैं सम्मान करता हूं उस बात को। लेकिन आप सोचिए, संवैधानिक पद पे हैं, बात तो माननी चाहिए। नहीं, बिल्कुल माननी चाहिए, लेकिन तानाशाही नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए, क्या ऐसे पहले तिरंगा नहीं था क्या? तिरंगा तब भी था, तिरंगा तब भी लोग फहराते थे। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ कि तिरंगा शाम के 5 बजे के बाद फहरता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए। नहीं, 2002 से पहले की बात है, इसके बाद थोड़ा से बदलाव किया गया है कानून में। नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है साहब। अगर कोई तिरंगा अगर आप लगाते हैं, उसको सम्मान देते हैं, फहराते हैं, तो उसको शाम होने से पहले उतार दिया जाता है। अगर फैशन में आप लगा रहे हैं देशभक्त होने के नाते तो वो ठीक है, लेकिन चूँकि करोड़ों तिरंगे फहराए गए और शाम होते उसको उतार लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी तिरंगे फहर रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि सही है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि तिरंगे का स्थान दिल में है। वो दिल में होना चाहिए। जहाँ विशेष जगहों पर तिरंगा फहराना चाहिए वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन हर घर में तिरंगा जब आप फहराते हैं तो थोड़ा नुकसान उससे ये है कि तिरंगा, पहली बात तो लोगों को पता नहीं फहराया कैसे जाता है। कुछ बेसिक नियम है तिरंगे फहराने के, उसको उतारने के, वो लोगों को नहीं पता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो तिरंगा फहराया गया वो उसी दिन उतार लेना चाहिए था। अगर नहीं उतारा गया है तो उससे उसका अपमान हो रहा है। नहीं, आप इको गार्डन में बैठे हुए हैं, रैलियों में आप गए नहीं, कैसे मालूम चलेगा आप देश प्रेमी हैं? रैलियों में निकलना चाहिए ना, आपको जाना चाहिए ना। आप सिर्फ इको गार्डन में बैठे अपनी नौकरी मांग रहे हैं, देश के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं आप लोग। अगर देश के बारे में ना सोच रहे होते, अपने बारे में नहीं सोच रहे होते, देश के बारे में अगर हमारे मन में प्यार ना होता तो आज हम शिक्षक पद के लिए नहीं तैयारी कर रहे होते और हम शिक्षक नहीं होते। हमारा चयन शिक्षक पद पर हुआ तो कहीं ना कहीं हमारा सपना था कि मैं एक अध्यापक बनकर अपने देश का निर्माण करूँगा, अपने देश के युवाओं का निर्माण करूँगा और राष्ट्र का निर्माण करूँगा। लेकिन सच्चाई यही है, मैं आपसे पहले भी कहा कि तिरंगा फहरा लेने से, रैलियों में चले जाने से आप देशभक्त नहीं हो जाते हैं। देशभक्त तब हैं आप जब आप अपने प्रदेश की उन्नति में, देश की उन्नति में सहयोग करते हैं। और सहयोग करने का तरीका बहुत होता है, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत से तरीक़ों से आप अपने प्रदेश की और देश की सेवा कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। मतलब आप मानते हैं बिल्कुल कि तिरंगा यात्रा जो है नहीं निकालना चाहिए? मैं इस बात को मानता हूँ कि तिरंगा यात्रा निकाल देने से आपके अंदर देश प्रेम है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, एक बात हमें हमेशा हमारे जहन में घूमता रहता है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं जी और अपनी मांगों को लेकर आपके जाति के लोग आपके साथ क्यों नहीं खड़े हैं, आपके लोग आपके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अगर मोदी जी जैसे कहते हैं तो आप ही के जात के लोग मोदी जी के साथ खड़े हो जाते हैं। वो रात में लाइट जलाकर भी दिखाने लगते हैं। उसके बाद अगर मोदी जी कहते हैं टठिया बजाओ तो टठिया भी बजाने लगते हैं। मोदी जी कहते हैं गो कोरोना तो लोग गो कोरोना कह देते हैं। मोदी जी कहते हैं तिरंगा यात्रा निकालिए तो निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं आप ही के जाति के लोग। लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो आपके जाति के लोग आपके साथ क्यों नहीं होते? मैंने आपसे भी कहा ना कि रंगमंच का समय चल रहा है। हीरो गुंडों को मार सकता है, लेकिन फिल्मों में जो रियल लाइफ होती है वहाँ अक्षय कुमार से कोई जो हमारे अभिनेता हैं हमारे, उससे कह दिया जाए कि 4 लोगों को आप मार दीजिए, तो संभव नहीं होता है। तो रंगमंच की दुनिया है साहब, जहाँ पे दिखावा है, जहाँ पे कलाकारी करनी है, जहाँ पे रंगमंच सजा हुआ है, वहाँ पे लोग देशभक्ति की बात करते हैं, वहाँ जात पात की बात करते हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान पीड़ित है, उसकी तबीयत ख़राब है या कहीं समस्या है उसको, तो कोई मुसलमान उठकर उसकी मदद करने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन जब जातिगत बात हो जाएगी तो वो मुसलमान हो जाता है, हिंदू हो जाता है। अभी आपने मुझसे पूछा कि मेरे जात के लोग, तो मुझे तो पहले ये कंफर्म नहीं कि मैं किस जात से आता हूँ, क्योंकि हमें बताया गया था बहुत पहले कि हम हिंदू हैं और हम मानते थे कि हम हिंदू हैं।
लेकिन पिछले 1-1.5 साल से हमें एहसास करा दिया कि नहीं, हम हिंदू तो नहीं हैं। अगर हम हिंदू होते तो हमें भी त्यौहार मनाने का हक होता, हम भी दीपावली अपने घर गए होते, रक्षाबंधन पे अपने घर गए होते, अपनी बहन से जो कलाई सुनी है इस पर राखी बंधवाए होते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर हिंदू हो तो आप राखी रक्षाबंधन बनाएंगे। आप राखी नहीं बंधवाए? क्यों बंधवाऊंगा? अगर मुझे मेरा हक नहीं मिला है, मैं संघर्ष कर रहा हूँ लखनऊ में। हक से और राखी बंधन से क्या लेना देना भाई? बिल्कुल बिल्कुल लेना देना है साहब। कैसे लेना देना है? आप राखी बंधवाइए, आपके बहन से रिश्ता आपका मजबूत होगा। चलिए अच्छा, आप देश की बात कर रहे हैं। देश की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा घर लखनऊ में नहीं है, मैं इलाहाबाद से गाँव से आता हूँ, और मैंने अपनी बहन अपनी माता पिता से वादा किया है कि मैं अपनी नौकरी लेकर आऊँगा। तो अगर मैं लखनऊ में हूँ तो ऐसा तो कोई व्यवस्था नहीं है कि ऑनलाइन राखी बंध जाएगी, क्योंकि मेरी बहन यहाँ से 250 किलोमीटर दूर रहती है। ऐसी बात है, हम नहीं समझ पाए कि आप मैं कुछ और समझने वही बताना चाहता हूँ कि जब मैं लखनऊ में हूँ, अपनी मांगों को लेकर अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। बीजेपी चाहे हमारे शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, हर दरवाजे पे जाकर अपनी बातों को लेकर हम लोग पहुँच रहे हैं कि सर हमारा चयन हुआ है, हमें नौकरी दे दी जाए। योगी जी के बहनें देखो सब आई थी, राखी बांध के गई। अखिलेश जी की बहनें आई थी, सब राखी बांध के गई। लखनऊ आई थी गाँव से। बिल्कुल उनकी बहनें आ सकती हैं, चूँकि वो लोग सत्ता पे हैं, कुर्सी पे हैं, वहाँ से फ़ोटो खींच कर जाती है तो लोगों में बड़ा नाम होता है कि हमने मुख्यमंत्री को राखी बांधी है, हमने पूर्व मुख्यमंत्री को राखी बांधी है। वहाँ पे रंगमंच की कहानी होती है। साफ सच्चाई में ऐसा नहीं होता है। जो बहनें आपसे 250-300 किलो दूरी पर हैं वो आपको यहाँ राखी बांधने नहीं आ पाएंगी। हम लोग ऐसे समाज से आते हैं कि वहाँ पर किराया इकट्ठा करना होता है, घर से इजाज़त लेनी पड़ती है, तो बहनों को यहाँ आना और राखी बांधना संभव नहीं होता है। इसीलिए मेरी कलाई पिछले 2 साल से सूनी है। उम्मीद है कि वो कलाई भरेगी और हमें हमारा न्याय मिलेगा। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है, अपने घरों को नहीं जा पाएंगे, तो हम तो मुख्यमंत्री नहीं है, न तो हम पूर्व मुख्यमंत्री हैं कि हमारे यहाँ लोग राखी बांधने के लिए आएंगे। जन्माष्टमी मनाने जाएंगे घर? यादव है ना आप? जन्माष्टमी मनाने जाएंगे ना? सर जब तक हमें हमारा न्याय नहीं, हमारा हक नहीं मिल जाता है, मैंने अपने आप से वादा किया है कि कोई त्यौहार नहीं मनाऊंगा। नहीं जाना चाहिए, ऐसे मौके पर तो जाना ही चाहिए। दिल दुखी है साहब, जब दिल दुखी होता है नहीं, ऐसे मौके पर तो जाना चाहिए। मैं कह तो रहा हूँ, जब आपका दिल दुखी होता है और आपके यदुवंश का सवाल है। कोई वंश नहीं है साहब। अगर आपको आपका अधिकार नहीं मिला है और आपको आपका हक नहीं मिला है, आप यादव हैं, जाना चाहिए। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ ना कि आप यादव तब हैं जब जन्माष्टमी तो बहुत ही भगवान श्री कृष्ण को के बारे में आप जाएंगे नहीं? कृष्ण जन्माष्टमी उनके लिए है जिनके पास पैसा है, जिनके पास उनका पद है, जिनके पास उनका अधिकार है। रामनवमी उनके लिए है जिनके पास पैसा है। तिरंगा यात्रा उनके लिए है जिनके जेब में पैसा है और उनके पास उनका अधिकार है। रक्षाबंधन, दीपावली, दशहरा उनके लिए है जिनके पास उनका पैसा और उनका हक और अधिकार है। हम जैसे बेरोजगार युवाओं के लिए ना दिवाली है, न कृष्ण जन्माष्टमी, न रक्षाबंधन है। हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता है।